नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे टू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, उसमें आपका कॉलेज और ब्रांच दिया जाता है, तब आपको जिस कॉलेज आपको दिया जाता है उस कॉलेज में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा एडमिशन के लिए। तो चलिए इस वीडियो में सारा लिस्ट जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड चाहिए आपको, और आपको मार्कशीट का भी वेरिफिकेशन करवाना होगा। और ये सारा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल के साथ साथ 3 फोटो कॉपी भी प्रत्येक का ले जाना होगा। फिर दोस्तों नंबर आती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, यानी औपबंधिक प्रमाण पत्र का, जो कि आपको कॉलेज में आप पास आउट होइएगा तो मिल जाती है। फिर दोस्तों आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आचरण प्रमाण पत्र हो सकता है कि आपको नहीं दिए जाए, तो आप उसी 10th कॉलेज में जाइए और फिर से कहिए टीचर को जो बना देने के लिए आचरण प्रमाण पत्र, और वो आपको बन जाएंगे। फिर दोस्तों अब बारी आती है 12th का सर्टिफिकेट। अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है तो आपको उसका भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको देने होंगे मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 10th की तरह ही आपको 12th में भी ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी लेकर के जानी होगी। ओरिजिनल कॉलेज वाले रखेंगे, फोटोकॉपी का भी 2 छायापट्टी कॉलेज वाले रखेंगे, और आपको फोटोकॉपी अपने पास रखना होगा। जब आप पास आउट हो जाइएगा तो पुनः आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप कहीं अलग दूसरा कोर्स ना कर सके। डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो केवल आपको डिप्लोमा ही करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला सर्टिफिकेट, जो कि आपका है डिप्लोमा से रिलेटेड, यानी कि आप पॉलिटेक्निक जो जब से आपने फॉर्म भरा था या फिर जब से आपका रैंक कार्ड आया, वो सारा कुछ। जैसे में आप देख सकते हैं मार्कशीट, यानी कि रैंक कार्ड जो कि आपका कितना नंबर आया है, यानी आप कितने रैंक लाए हैं, वो सारा कुछ जो मार्कशीट में ही रहता है। और एडमिट कार्ड, यानी कि जब आपने एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते वक्त एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जो लेकर के गए थे वही एडमिट कार्ड, उसमें परीक्षक का हस्ताक्षर होगा तो वो ओरिजिनल कहलाया जाएगा। फिर आपको 10 फोटोकॉपी की ज़रूरत होगी एडमिशन कराते वक्त ऐसे, और वही फ़ोटोकॉपी जो आपने डिप्लोमा में फॉर्म भरते वक्त दिया था आपके एडमिट कार्ड पर होंगे वही। ऐसे 6 कहा जाता है, लेकिन आपको जितना अधिक हो फ़ोटो उतना आप बनवा लीजिए, क्योंकि आपको 6 सेमेस्टर तक वही फ़ोटो देने होते हैं। फिर पारी आती है पार्ट ए और पार्ट बी हार्ड कॉपी का। ये ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट ए और पार्ट बी को ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके तब मिलते हैं जब आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा था। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म यानी कि डिप्लोमा एंट्रेंस का जो फॉर्म भरा था उसी वक्त 6 पेजों का शायद आया होगा, उसका भी आपको प्रिंट करवा करके ले जानी होगी। फिर बारी आती है दोस्तों कॉलेज चॉइस फिलिंग लिस्ट, यानी कि अभी आपने कॉलेज चॉइस फिलिंग कुछ दिनों पहले किए होंगे, उसका ही लिस्ट आपको प्रिंट करवा करके ले जानी होगी। और दोस्तों फिर आती है बारी अलॉटमेंट लेटर की। अलॉटमेंट लेटर यानी कि इसी में तो आपको कॉलेज और ब्रांच दिए जाते हैं। इसी अलॉटमेंट ऑर्डर को आपको लेकर के जिस कॉलेज आपका दिया जाता है उस कॉलेज में ही तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, तो ये ले जानी है। फिर बारी आती है दोस्तों वेरिफिकेशन स्लिप अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म। जब आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगा तो आपको बायोमेट्रिक फॉर्म भी दे दिए जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको पता चल जाएगा और उसे अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है अगला सर्टिफिकेट, जिसमें आप देख सकते हैं आपको आधार कार्ड ले जाने होंगे। ये आपका ओरिजिनल नहीं भी हो तो भी काम चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। इनकम सर्टिफिकेट भी आपका ओरिजिनल के साथ साथ छाया प्रति भी आप करवा के ले जाइए। और मैं सलाह दूंगा कि सारे डॉक्यूमेंटों का आप 3-3 फोटोकॉपी तो करवा ही लीजिए। तो आय प्रमाण पत्र हो गई,
फिर बारी आती है रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। इसे भी आप बनवा ही ले और ये सारा लेटेस्ट होना चाहिए, 6 मंथ का अंदर। कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी हो तो भी चलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आप सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जा कर के बनवा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में बनवाएंगे तो आपको शायद 2 रुपये ही देने होंगे अगर डॉक्टर घूस नहीं लेते हैं तो, और अगर आप प्राइवेट में बनवाएंगे तो आपको 300-400 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट था जो कि आपको एडमिशन कराते वक्त ज़रूरी पड़ेगा, और इसके अलावा आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कॉलेज वाले कहेंगे कि इतने दिनों के अंदर आप पुनः वो डॉक्यूमेंट ला करके वेरिफिकेशन करवा लो, तब तक के लिए आपका एडमिशन तो कर देंगे, लेकिन आपको उतने दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।